जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन व्यर्थ है यदि आप इसका सारा समय चिंता में व्यतीत कर देते हैं, परंतु जीवन श्रेष्ठ हो जाता है जब आप इसे समाज की भलाई में लगाते हैं। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है वह सुख से कभी वंचित नहीं रहता। सफलता के मार्ग पर चलने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी दिशा सही है, अन्यथा आप सफलता से दूर हो सकते हैं। खुद को शांत रखने के लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सफलता पाने की इच्छा होनी चाहिए, परंतु अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार में ही गर्व छिपा होता है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है कि वह अनुमानों के आधार पर नहीं बल्कि प्रमाण के आधार पर निर्णय लेता है। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है वह अपने जीवन में शांति स्थापित कर पाता है। जो बिना रुके मंजिल की ओर चलते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। अपनी छोटी छोटी जीतों पर अपनी पीठ थपथपाएं, क्योंकि दुनिया तो केवल मृत शरीर को सहारा देने की परवाह करती है। सफल व्यक्ति न तो कमजोर से तुलना कर खुश होता है, न ही ताकतवर से तुलना कर दुखी। वह केवल अपनी तुलना खुद से करता है। अच्छे दिन अवश्य आएंगे यदि आप बुरे दिनों में भी मुस्कुराते रहेंगे। जीवन सबको आसान और अपना मुश्किल प्रतीत होता है, परंतु हर किसी का जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरता है। हर व्यक्ति पहले कोयला होता है जो मुसीबतों की आग में तपकर एक काबिल हीरा बनता है। अपने बीते कल को याद कर परेशान मत होइए, बल्कि इस बात के लिए शुक्रगुजार रहिए कि आप आज भी जीवित हैं। चालाकी और छल के कदम भले ही तेज हों, लेकिन वे बहुत दूर तक नहीं जा सकते। यदि आप लंबी दौड़ का घोड़ा बनना चाहते हैं तो ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना होगा। अगर शांति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले जो मिला है उसमें खुश रहिए। सेवा कीजिए, परंतु आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं। कठिन समस्याओं में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं, जबकि कायर बहाने बनाते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति अपने समय को अतीत की बातें सोचने में व्यर्थ करता है, उसी समय एक विजेता अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहा होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करता वह नींद में खोया रहता है। पिछले प्रयासों में हुई गलतियों का प्रायश्चित करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ तरीका है एक और प्रयास करना। कामयाब लोग भी गलतियां करते हैं, पर वे उन्हें दोहराते नहीं। द्वेष की भावना से आप कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सदैव सोने से पहले और जागने के बाद अपने लक्ष्य को याद करें, इससे वह हमेशा आपके सामने बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा त्याग देता है वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ पाने से पहले कुछ खोना सीखना पड़ता है, हंसने से पहले रोना और कामयाब होने से पहले असफलता सहनी पड़ती है। जब तक आप अपने अंदर शांति स्थापित नहीं करेंगे तब तक बाहरी दुनिया में शांति प्राप्त करना मुश्किल होगा। जो व्यक्ति प्रतिशोध की बजाय क्षमा को चुनता है वह अपने जीवन में शांति स्थापित करना चाहता है। बस आप कर्म करते जाइए और सही कर्म करें, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आपकी मंजिल सिर्फ आपकी है और वह आपके इंतजार में है। किताबों का ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में फर्क होता है। किताबें पाठ पढ़ाती हैं, लेकिन जिंदगी सब सिखाती है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सबक तो जीवन से ही मिलता है। अज्ञानी अधूरे ज्ञान को पाकर चिल्लाने लगते हैं, जबकि ज्ञानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने तक केवल सुनना पसंद करता है। हमेशा बड़ा सपना देखो, चांद तक नहीं पहुंच पाए तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे ही। इंसान, घर, रिश्ते और दोस्त सब बदल जाते हैं, फिर भी वह दुखी रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। यदि आपको सजा मिल रही है
तो गलती भी अवश्य की होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत कीजिए, बस सही बने रहिए, वक्त खुद गवाही देगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं वे यकीनन खत्म हो जाती हैं। आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आपका क्रोध खुद ही आपको दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो, आप जैसे हैं वैसे ही श्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की ताकत है। मुश्किल समय हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, लेकिन कभी न कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए, वह सबसे होती हैं, लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए। यदि आपकी दिशा सही है तो चिंता की कोई बात नहीं, आपको बस चलते रहना है। यदि आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। किसी बात पर क्रोधित होते ही हम सत्य का मार्ग छोड़कर अपने लिए कुछ अलग करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। ज्यादा बात करने वाले लोग कुछ नहीं कर पाते, और जो कुछ कर दिखाते हैं वे ज्यादा बात नहीं करते। अपना मन अच्छे कार्यों में लगाएं, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। याद रखिए, तराजू के पलड़े के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। लोग आपके पास तब तक नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वे तब आते हैं जब वे खुद दुखी होते हैं। पत्थर में कमी है कि वह पिघलता नहीं, मगर उसमें यह खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं। हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरी हुई सोच के। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस भगवान को हमारा धैर्य आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का मतलब यह नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया। उसने पूरी कोशिश की, हर तरीका आजमाया जिससे वह मछली पकड़ सके, पर हर तरीके से वह नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। वह आदमी परेशान होकर सोचने लगा कि अब अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो मैं और मेरा परिवार क्या खाएंगे। वह बहुत ही दुखी हो गया। उसने देखा कि पास ही बाजार में जिंदा मछली मिल रही है। वह जल्दी से मछली की दुकान पर गया और बोला, मैं 4 मछलियां खरीदूंगा, पर मेरी एक शर्त है।
आप मुझे मछलियां जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा। दुकानदार यह सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा, क्या अजीब आदमी है। फिर भी उसने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर 4 से 5 मछलियां डाल दी। आदमी ने एक एक करके 4 मछलियां पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लो इन मछलियों के पैसे। दुकानदार से अब रहा नहीं गया, उसने आखिरकार पूछ ही लिया, भाई अगर आपको मछलियां चाहिए ही थीं, तो ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत थी। यह सुनकर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझे नहीं। अब जब मैं घर जाऊंगा तो मेरा परिवार मुझसे यह सवाल जरूर पूछेगा कि आपने कितनी मछलियां पकड़ी, और मैं उनसे सच्चाई के साथ कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियां पकड़ी हैं। इससे मुझे कोई दुख नहीं होगा कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि ये मछलियां मैंने सच में पकड़ी हैं। अब जब मैं कल मछलियां पकड़ने जाऊंगा तो मैं इस सोच के साथ जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। दोस्तों, जिंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं न कहीं सफल होने का रास्ता भी छिपा होगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर दुखी रहना चाहते हैं या फिर असफलता से सीख लेकर सफलता का रास्ता खोजकर खुश रहना चाहते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति हार मान लेता है उसकी हार निश्चित होती है, और जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है उसकी जीत निश्चित होती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी हार मत मानिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि सही दिशा में चलते रहें, धैर्य रखें और अपने कर्मों पर विश्वास रखें। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह प्रेरणादायक संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विजन ऑफ कर्मा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी।